नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे जो स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं, यकीनन आपको यह स्टॉक काफी पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है और जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस दिखाई दे रहा है और यह कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, उस हिसाब से कहा जा सकता है दोस्तों यह स्टॉक आपको आने वाले समय में यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। क्योंकि बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस भी इसका काफी डाइवर्सिफाइड है और यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और बात करें दोस्तों एक रिटेल की तो एक छोटे मार्केट प्राइस वाले स्टॉक्स उनको काफी अच्छे लगते हैं, तो इस कंपनी का मार्केट प्राइस भी 50 रुपए के आसपास है। अगर आप इस स्टॉक में छोटी सी क्वांटिटी लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां से आपको यह मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा। जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है और इस कंपनी के बिजनेस को देख करके आगे कितनी पोटेंशियल देखी जा रही है, और देखेंगे इसको फंडामेंटली भी कि यह स्टॉक फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 52.15 रुपए दिखाई देता है और 29 सितंबर की अगर हम बात करें बीते दिन की तो इसमें 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो यह कंपनी अभी आपको 100 रुपए से नीचे मिल रही है। अगर बात करें इसके मार्केट प्राइस की, अगर आप 10 शेयर्स की क्वांटिटी लेते हैं तो आपके 520 रुपए का मात्र इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर आप इस स्टॉक में 100 शेयर्स लेते हैं तो आपका 5200 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों अगर आप इसमें 5200 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन आपका यह पैसा लाखों में नहीं करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस स्टॉक में अपनी छोटी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बने रहें। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न्स की तो इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि आगे इसके बीते दिनों रिटर्न्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। बात करें स्टॉक के नाम की तो स्टॉक का नाम आपको अभी थोड़ी बहुत देर में ही पता चल जाएगा, लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको उसके बिजनेस को भी समझना होगा और उसको फंडामेंटली भी देखना होगा कि वह कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखाई देती है या नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी होती है, कंपनियों के बिजनेस भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन वह 1-2 साल में कंपनियां दम तोड़ जाती हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा भी डूब जाता है। तो दोस्तों आप ये गलती ना करें, इस स्टॉक का नाम अभी आपको पता चल जाएगा। स्टॉक का फुल एनालिस्ट देख लें, उसके बाद ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। और इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं आखिर बीते दिनों इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 0.97% के रिटर्न्स दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो 4% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिखाई देते हैं। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 32% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। बात करें एयरटेल डेट से तो एयरटेल डेट में यह स्टॉक 3.25% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। एयरटेल डेट से अगर हम देखें तो 73.26% के रिटर्न्स दिए। बात करें 5 साल की तो 5 साल में इसने 392% के शानदार रिटर्न्स दिए। तो बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है और इसने बीते दिनों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में कई दिनों से लगातार गिरावट हो रही है, इस स्टॉक में आपको कोई इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बात करें इसकी चार्ट पर तो दोस्तों यहाँ इसमें यह गिरावट रही, लेकिन उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट रहा और फिर इसमें गिरावट रही और अब इस स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपसे अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस करूं ताकि आप उनमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सके। आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं, ना कि डुबोएं। दोस्तों किसी भी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती है, ना ही इस कंपनी की कोई गारंटी है कि यह यहाँ से ऊपर ही जाएगी, लेकिन फिर भी स्टॉक को देख करके थोड़ा अंदाजा यही लगाया जा सकता है, उस कंपनी के बिजनेस को देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा दोस्तों, अगर स्टॉक छोटा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उस स्टॉक में छोटा होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 10 शेयर्स की क्वांटिटी ले सकते हैं जिसमें कि आपका 520 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें 100 शेयर्स की क्वांटिटी ले सकते हैं जिसमें कि 5200 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और दोस्तों आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, यकीनन आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सलाहसर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो 1635 करोड़ रुपए दिखाई देता है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 51 रुपए 80 पैसे दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 58 रुपए 80 पैसे रहा है, लो इसका 27 रुपए 60 पैसे दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक इस समय अपने हाई से थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 37.7 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 20.6 दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है सलाहसर टेक्नो की अगर हम बात करें तो इस समय ये वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस है और इस कंपनी में आगे आने वाले समय में पोटेंशियल देखी जा रही है, उस हिसाब से इसके वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई देते हैं। बात करें इसकी
आरओसी की तो 14.30% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 11.90% दिखाई देती है, जो कि कहा जा सकता है यह भी ठीक ठाक है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की ₹1 है। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। अगर 3 साल में आप इसके रिटर्न्स को देखें तो 73% से ज्यादा के सीजीआर से रिटर्न्स दिए और 5 साल में भी 35% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तो स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है। आरओसी और आरओई भी काफी अच्छी है। स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है। इसी स्टॉक से जुड़ी हुई एक खास जानकारी भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और आप इसके बिजनेस को भी अच्छी तरह से समझ सके। और इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि आगे इसकी बैलेंस शीट कैसी दिखाई देती है। बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की तो 369 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई देते हैं। और बात करें बोरिंग की तो 273 करोड़ रुपए की कंपनी के पास बोरिंग भी दिखाई देती है। तो बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो कंपनी के पास बोरिंग भी दिखाई दे रही है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें प्रमोटर्स की तो उनके पास 63.07% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें एफआईएच की तो एफआईएच इसमें काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो कि 9.04% के आसपास है। बात करें डीआईएच की तो डीआईएच के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है और पब्लिक शेयर होल्डर्स इसमें 27.87% दिखाई देते हैं। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर से दिखाई दे रहे हैं। इसमें एफआईएच भी आपको देखने को मिलेंगे, डीआईएच इस स्टॉक में नहीं है। ओवरऑल बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी ठीक ठाक दिखाई देता है, जिस हिसाब से एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और दोस्तों एक सीधा सा फंडा है। अगर इसका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो होता है तो इस स्टॉक में आपको जल्दी डीआईएच भी देखने को मिलेंगे। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। मैं इस स्टॉक को आपसे चार्ट पर भी डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इसमें लेवल्स के बारे में पता चल सके कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों उससे पहले इस आर्टिकल को देख लेते हैं। बात करें कंपनी की योजना के बारे में तो दोस्तों सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इन्होंने नई जिंक गैल्वेनाइजेशन प्लांट को शुरू किया है और इसकी घोषणा कर दी है। कंपनी की यह 3rd यूनिट है। और बात करें इसकी तो 25 सितंबर से इस यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। बात करें जिंक गैल्वेनाइजेशन की तो दोस्तों यह जंग लगने से बचाने के लिए स्टील और लोहे पर एक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया होती है। और बात करें दोस्तों कंपनी की तो कंपनी ने बताया अगर इसकी हापुड़ प्लांट की वार्षिक क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो यह 96,000 टन दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात करें कंपनी के बिजनेस की, अगर आपको इसके बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आपने देखा होगा जो टावर्स होते हैं या दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, उनमें आपने देखा होगा दोस्तों उन पे सिल्वर टाइप की एक कोटिंग होती है, जिससे कि उनको जंग से बचाया जा सके। तो इस कंपनी का बिजनेस यही है। यह लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर कोटिंग लगाने का काम करते हैं, जिससे कि लोहे को जंग से बचाया जा सके। और आपने देखा होगा दोस्तों, मैं आपसे 1-2 इमेज भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। और बात करें कंपनी की तो दोस्तों सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो यह डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और बात करें इनके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की तो इसमें दूरसंचार टावर, टेलीकॉम पावर और पावर ट्रांसमिशन लाइन टावर, हाई मास्ट पोल, स्टेडियम लाइटिंग पोल, मोनोपोल, रेलवे विद्युतीकरण और अनुकूलित ग्लेवलाइजेशन और ग्लेवनाइज्ड स्टील शामिल है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो कंपनी का बिजनेस भी एक खास अलग तरह का दिखाई दे रहा है और यह काफी डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है और यह एक अलग तरह का ही बिजनेस है। तो दोस्तों कहा जा सकता है जिस तरह से इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नया प्लांट लगाया है और इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 96,000 टन है। तो इसको देख करके कहा जा सकता है कि यह कंपनी जिस तरह से अभी आपको स्मॉल कैप स्टॉक दिखाई दे रहा है, अगर इस कंपनी का बिजनेस आगे अच्छी तरह से ग्रो करता है तो यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। दोस्तों बात करें सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग की, जिस तरह से यह कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि अगर इसका बिजनेस बढ़ेगा तो इसके प्रॉफिट बढ़ेंगे और दोस्तों प्रॉफिट बढ़ेंगे तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आपके पास एक शानदार मौका है। यह कंपनी आपको इस समय 50 रुपए के आसपास मिल रही है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है दोस्तों, ये मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और वही स्टडी मैं आपसे डिस्कस करता हूं ताकि आपसे स्टॉक्स को डिस्कस किया जा सके और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जा सके। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट करें और अगर आपको स्टॉक अच्छा ना लगे तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अब फटाफट इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह ₹51.80 के आसपास दिखाई देता है और बात करें इसके कुछ मूविंग एवरेज की तो यह स्टॉक इस समय अपने सारे छोटे दूरी के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय यह स्टॉक अपने 100 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200 डे के मूविंग एवरेज से
ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय थोड़ा वीक नजर आ रहा है चार्ट पर, और इसकी MACD लाइन को देखें तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन के पास ही दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम बार्स को देखें तो बार्स इसकी मजबूती का संकेत दे रहे हैं, और इसकी RSI को देखें तो यह 47 दिखाई देती है, जो कि कहा जा सकता है थोड़े वीक ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। तो बात करें सरासर टेक्नो इंजीनियरिंग की, तो ऐसा नहीं है कि चार्ट पर ये कोई ज्यादा वीक नजर आ रहा है। दोस्तों जिस तरह से स्टॉक मार्केट में हमने देखा लगातार कई दिनों से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, जिस तरह से एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो दोस्तों यह चार्ट पर कोई इतना वीक भी नहीं है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। और जिस तरह से हमने इस स्टॉक में न्यूज को देखा, न्यूज दोस्तों यही है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक अपनी नई यूनिट का संचालन शुरू कर दिया है। उस हिसाब से कहा जा सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो बिजनेस मैंने आपसे इसका डिस्कस ही किया है, बिजनेस इसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और फंडामेंटली भी ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो इसके फंडामेंटल भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और कंपनी में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देती है जिससे कि यह कहा जा सके कि इस स्टॉक में आपको कोई आगे आने वाले समय में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बात करें दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में क्या लेवल्स रहने चाहिए, तो दोस्तों मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसको टेक्निकली देख करके हमें यह पता लगता है कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही दिखाई देता है, और आप चाहें तो इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें। और आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें SL लेकर के काम करें, और अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप SL लेकर के काम करें। और मैं आपको इसमें SL बताना चाहूंगा, अगर आप कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके 100 डे के EMA को SL लेकर के चल सकते हैं, जो कि 49 रुपए के आसपास है। और अगर आप इसमें थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसके 200 डे के EMA को SL लेकर के चल सकते हैं, जो कि 46 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों आप इसमें 49 रुपए या 46 रुपए के आसपास SL लेकर के पोजिशन बनाएं, और अगर इस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स आए तो अगर आप चाहें तो इसमें अपने SL को शिफ्ट करते रहें, या आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था, आप इसमें छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका पैसा बढ़ना होगा तो आपकी छोटी अमाउंट ही बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो यह थी खास अपडेट सरासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के, जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जो कि हमने फंडामेंटली भी देखा काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और हमने इसके बिजनेस को भी देखा, बिजनेस भी इसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, और आपको यह स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।